नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। उसका अंत अभी 2 महीनों के बाद भी नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये पैदा होते हैं कि जिस तरीके के हालात बने हैं उससे क्या अब कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लगातार रस्साकशी चल रही थी उसका अंत नहीं हुआ है। और खुद यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है वो साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी को भारी खामियाजा जो है भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थन में जनता जिस कदर यहाँ पर खड़ी है उससे यही लगता है कि वो विधानसभा चुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी के साथ जाने के लिए कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से वही खेल राजस्थान की सियासत में देखने को मिलेगा जो लगातार हर 5 वर्षों के बाद देखने को मिलता है, यानी कि सत्ता का परिवर्तन। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो लगातार चर्चाएं और जो सरगर्मियां तेज हो रही है, क्या वाकई वो जमीनी स्तर पर उतरेगी और क्या ये पूरा मामला सचिन पायलट के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ बात करने के लिए ऋतिक मौजूद है, उनसे सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल राजस्थान के मामले में उनकी क्या राय है और सचिन पायलट को लेकर के पार्टी हाईकमान की जो खामोशी है वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सचिन पायलट को लेकर के आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है क्या वो दावेदारी उनकी कभी पूरी हो पाएगी? देखिए, सचिन पायलट के संग में सिर्फ और सिर्फ पक्षपात हो रहा है। सचिन पायलट के संग में सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है। सचिन पायलट के संग में खेला हो रहा है। ये आप समझ लीजिए और हमारे दर्शक भी समझ लें जो सुन रहे हैं। हमें आपको ये समझना होगा कि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवा चेहरा की बात करती है और फिर सचिन पायलट के लिए ही बात चुप्पी नहीं तोड़ती है। प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के लिए नजर आ रही है, वहीं पर सोनिया गांधी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। खड़गे देखो गहलोत के संग में मीटिंग करते हैं, राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे। फिर काहे के आप ये देखिए, राजस्थान की पूरी जनता कहीं ना कहीं सचिन पायलट को पसंद करती है। राजस्थान की पूरी जनता चाहती है कि जो उप मुख्यमंत्री रहा हो अब वो मुख्यमंत्री बने। जनता वहां की चाहती है, लेकिन यहाँ पर खेला हो रहा है। आप ये देखिए, कांग्रेस का खेला इस समय सचिन पायलट के साथ तो हो ही रहा है, पार्टी का भी खेला हो रहा है। खड़गे अध्यक्ष बन गए, ना तो हिमाचल के लिए मुंह अपना खोल रहे हैं, ना गुजरात के लिए कान में जू रेंग रहा है। आप ये समझिए यहाँ पर कि सचिन पायलट के संग में जो राजनीति खेली जा रही है, आपने साफ तौर पर कहा है अगर यहाँ पर सचिन पायलट बगावत कर गए बीजेपी में तो कांग्रेस उस दिन और खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़े नेता सचिन पायलट है और सचिन पायलट अगर बगावत करेंगे तो बहुत सारे विधायक उनके साथ जाएंगे। और आप ये देखिए, राजस्थान की सियासत में जहां कांग्रेस का गढ़ रहा था वहां बीजेपी का गढ़ हो जाएगा। अबरार, बिल्कुल ये तमाम स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सीपी जोशी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थन में नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, सीपी जोशी खुद अपना जो है मामला सेट करने में लगे। सीपी जोशी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, सीपी जोशी बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। सीपी जोशी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनको भी मंत्री बनना चाहिए, उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर वो गहलोत के समर्थन में आते हैं तो सीपी जोशी यहाँ पर इस चाल में लगे हुए हैं कि उनको पता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ अशोक गहलोत है। प्रियंका गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान, वो गहलोत को ही चुनेंगे सीएम के फेस पर। तो वो इस कगार में लगे हैं, इस चुनौती में लगे हैं और इस रेस में भाग रहे हैं सीपी जोशी कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के संग में पूरी तरीके से पक्षपात हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। यहाँ पर जो खेल चल रहा है वो गहलोत और प्रियंका का चल रहा है, गहलोत और जोशी का चल रहा है, गहलोत और खड़गे का चल रहा है। सीपी जोशी सिर्फ मजे ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चाहिए मंत्री का पद। अवरार, लेकिन यहाँ पर जो सवाल बन रहे हैं, दरअसल अशोक गहलोत का जो पक्ष है वो यही है कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर जिस तरीके से सचिन पायलट ने 2018-20 में जो एक बड़ी जो है पार्टी के खिलाफ बगावत की थी कुल 17 विधायकों के साथ, तो ऐसे में उस चेहरे को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाना चाहिए, ये सवाल तो लाजमी है। क्या सचिन पायलट पर भरोसा किया जा सकता है? और अगर सचिन पायलट ने जो कदम उठाया था पार्टी के खिलाफ, क्या उस कदम के उठाने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अगर सचिन पायलट पर भरोसा नहीं जता पा रहे तो एक बहुत बड़ी नाकामी होगी कांग्रेस पार्टी की। सचिन पायलट एक ऐसी युवा नेता है जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति को समझा है। आप ये देखिए, एक युवा नेता थे, वो चाहते तो नामांकन करते, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो राजनीति है, जो गांधी परिवार की जो एक अनोखी पहल है, उसको कायम रखा। उन्होंने
नामांकन नहीं किया अध्यक्ष पद के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खड़गे का सम्मान किया, उन्होंने राहुल गांधी का सम्मान किया। आप ये सोचिए, अगर वो धोखाधड़ी करते, अगर वो बगावत करना ही होता उनको, अगर वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होते तो आज कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होते, शुभकामनाएं प्रेषित नहीं कर रहे होते राहुल गांधी की, राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें अपना समय नहीं दे रहे होते। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आपके बड़े से बड़े नेता बगावत कर चुके हैं। अब एक नेता जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है, सचिन पायलट, अगर आप उसके समय पक्षपात करेंगे, अगर उस पर आप भरोसा नहीं जताएंगे तो आने वाले समय में आप देख लेना कि सचिन पायलट भी बगावत कर जाएंगे। क्योंकि हर किसी राजनीति में हर किसी को कुर्सी चाहिए होती है, हर किसी को पद चाहिए होता है, लेकिन सचिन पायलट ऐसे इंसान नहीं है, ऐसे नेता नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को धोखा दें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखेबाजी सचिन पायलट के साथ चल रही है। प्रियंका गांधी मुंह नहीं खोल रही है। भाई साहब, खड़गे को अध्यक्ष बनाया क्यों गया था? खड़गे को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि आप परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके कांग्रेस पार्टी को एक नया मोड़ दें, कांग्रेस पार्टी को दिशा और निर्देश दें। लेकिन खड़गे शांत है, खड़गे अपनी बेटी में लगे हुए हैं, खड़गे गहलोत में लगे हुए हैं। यहाँ पर सचिन पायलट को खुद से फैसला लेना होगा और प्रियंका गांधी को चुप्पी तोड़नी लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि दरअसल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो ऐसे में विधायक जब उनके साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अगर विधायक उनके साथ नहीं है, चाहिए। मैं बात तो टोकूंगा आपको, अगर उनके संग में विधायक नहीं है तो जनता तो उनके साथ है, जनता उनके साथ है। अगर वो किसी और को अपने साथ में लेके आएंगे और उनकी तरफ से कोई और चेहरे, बड़े बड़े चेहरे होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो जनता उनका साथ देगी। भले वो 19 विधायक ना हो, 20 विधायक ना हो, हम कह रहे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट ही क्यों ना हो। अगर बहुत बड़ा चेहरा राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का है तो उनका जीतना तय है। विधायकों से यहाँ पर कुछ बात ही नहीं निकलती है। अबरार, यहाँ पर सचिन पायलट के चेहरे की बात चल रही है। अगर सचिन पायलट के पास इतनी क्षमता है तो किसी भी चेहरे को उतार दो, जीतना सचिन पायलट को ही है। बिल्कुल वो स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल आखिरी यही है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्त नहीं किया जाता है तो क्या उसका असर क्या देखने को मिलेगा, और क्या सचिन पायलट दूसरे सिंधिया तो नहीं साबित हो जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी वैसे भी 2014 के बाद टूटी हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी को अभी उभरने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कितनी किरकिरी 5 राज्यों के चुनाव में हुई थी, एक भी राज्य आप नहीं जीत पाए। अभी 3 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, गुजरात में आपकी किरकिरी हुई पड़ी है, हिमाचल प्रदेश में आप शांत नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अभी खड़गे को और जो पार्टी के आला कमान है उनको यही ध्यान देना होगा कि हमारे जो बड़े नेता है वो कम से कम पार्टी में जिंदा रहे, वो पार्टी को छोड़कर ना जाए। तो यहाँ पर अगर सचिन पायलट की बात हम लोग कर रहे हैं तो सचिन पायलट को ध्यान में रखते हुए खड़गे को फैसला लेना चाहिए, प्रियंका गांधी को फैसला लेना चाहिए कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं देती है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से यहाँ पर सचिन पायलट को देखा जाए और जो लड़ाई चल रही है अशोक गहलोत और खड़गे के पायलट के बीच उसको खत्म किया जाए। अबरार, बिल्कुल ये स्थिति कहीं ना कहीं जो है बदलनी चाहिए और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई बड़ा ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर जो टूट को लेकर के डर बना हुआ लगातार कांग्रेस पार्टी को, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाने से डर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले यह कदम तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हो सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद ठीक कोई बड़ा कदम जरूर उठाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।